क्या बिहार की सियासत में अब नया चेहरा उभरने जा रहा है? क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन की अगली चाल बन चुके हैं? दिल्ली में रात भर चली मुठभेड़ में 4 कुख्यात अपराधियों का सफाया, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया न जाने पर कांग्रेस ने उठाए तीखे सवाल। इधर इंटरनेशनल कोर्ट ने इसराइल को दी सख्त चेतावनी, गजा में मदद पहुंचाना तुम्हारा कानूनी फर्ज है। और उधर म्यांमार में फिर चीन की मदद से सेना ने कब्जा जमाया। साथ ही ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाकर भारत को मुश्किल में डाल दिया। आदाब, नमस्कार। आज है 23 अक्टूबर 2025 में अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती है देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा। पटना से बड़ी राजनीतिक खबर। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। गहलोत ने कहा, तेजस्वी नौजवान हैं, उनका लंबा भविष्य है और जनता ऐसे नेता को साथ देती है जो वादे निभाता है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि बिहार में सरकार बनने पर 1 से ज्यादा डिप्टी सीएम होंगे, जिनमें से एक होंगे विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव, मनोज झा, अशोक गहलोत, पवन खेरा, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले गहलोत और तेजस्वी के बीच एक अहम बंद कमरे की बैठक भी हुई थी। गहलोत बुधवार को पटना पहुंचे थे और उन्होंने सहयोगी दलों में सहमति बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, पूरा देश बिहार की तरफ देख रहा है, बिहार बदलाव चाहता है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त यात्रा ने गहरी छाप छोड़ी है और उन्होंने इशारा दिया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जल्द बिहार दौरे पर आ सकते हैं। दिल्ली में मुठभेड़, 4 अपराधियों का अंत। राजधानी दिल्ली में मंगलवार बुधवार की रात रोहिणी सेक्टर 34 में हुई मुठभेड़ ने सनसनी फैला दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बिहार के 4 कुख्यात अपराधी मारे गए। इनके नाम हैं रंजन पाठक, विमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर। ये सभी हत्या, अपहरण और रंगदारी के मामलों में लंबे समय से फरार थे और इन पर लाखों रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि जब टीम ने इलाके की घेराबंदी की तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी गोलीबारी में चारों ढेर हो गए। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और एक कार बरामद हुई है। 2 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएम मोदी का मलेशिया न जाना। कांग्रेस का हमला आसियान सम्मेलन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि वह सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे, मलेशिया नहीं जाए। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा, मोदी जी ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। सोशल मीडिया पर तारीफ करना एक बात है, लेकिन आमने सामने आना दूसरी बात। रमेश ने याद दिलाया कि मोदी जी ने गजा शांति सम्मेलन का निमंत्रण भी इसी वजह से ठुकराया था। उन्होंने कहा कि ट्रंप बार बार ऑपरेशन सिंदूर रोकने और भारत से वादे करवाने की बातें करते हैं, इसलिए मोदी जी का उनसे मिलना राजनीतिक जोखिम हो सकता है। हालांकि पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने मोदी के फैसले को सही बताया। कहा, ट्रंप की अप्रत्याशित बयानबाजी जोखिम बढ़ा सकती है, इसलिए बैठक टालना समझदारी है। आईसीजे का बड़ा आदेश, इसराइल की जिम्मेदारी तय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने इसराइल को सख्त निर्देश दिया है। गजा में मानवीय सहायता की अनुमति देना तुम्हारा कानूनी फर्ज है। अदालत ने कहा कि इसराइल ने यह साबित नहीं किया कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए पक्षपाती है, इसलिए इसराइल को खाद्य, पानी, दवा और राहत सामग्री पहुंचाने में सहयोग करना होगा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे बहुत अहम फैसला बताया, लेकिन इसराइल ने इसे राजनीतिक और पक्षपातपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया। उसने कहा कि वह यूएनआरडब्ल्यूए के साथ सहयोग नहीं करेगा क्योंकि उसके कुछ कर्मचारी हमास से जुड़े हैं। म्यांमार में सेना का पलटवार, चीन की मदद से फिर कब्जा। म्यांमार की सेना ने चीन की मदद और हवाई हमलों के जरिए क्याउक में शहर पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। यह वही शहर है जो पिछले साल तान नेशनल लिबरेशन आर्मी TNLA ने कब्जा कर लिया था और इसे विपक्ष की बड़ी जीत माना गया था। लेकिन अब केवल 3 हफ्तों में सेना ने भारी हथियारों और ड्रोन हमलों से शहर को तबाह कर फिर से चीन सीमा तक का इलाका अपने नियंत्रण में ले लिया है। हजारों नागरिक पलायन कर चुके हैं और विद्रोही ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। यह संकेत है कि म्यांमार में सत्ता का संतुलन फिर जुंटा के पक्ष में झुक गया है।
अमेरिका ने रूस पर नए तेल प्रतिबंध लगाए। भारत भी प्रभावित। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हर बार मैं व्लादिमीर पुतिन से बात करता हूं, बातें अच्छी होती हैं पर आगे नहीं बढ़ती। ट्रंप ने नाटो महासचिव मार्क रूट से मुलाकात में कहा कि पुतिन की जिद के चलते शांति वार्ता रुक गई है। इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर नई बमबारी की, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अलविदा।